हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए 4 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, मतलब कि 4 डिजिट का कोई नंबर कीबोर्ड से इनपुट किया जाता है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करके आपको प्रिंट कर देना है। इतना काम करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। मतलब अगर एग्जांपल्स अगर आपको बोले तो 2497, अगर ये 4 डिजिट कोई नंबर है, ये 2497, ये 4 डिजिट कोई नंबर है, ये नंबर अगर कोई कीबोर्ड से इनपुट करता है तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, इसके डिजिट्स का सम। मतलब 97 ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 16, फिर 4 20 और फिर 2 22, मतलब 22 आउटपुट के तौर पे आपको प्रिंट कर देना है। ये है प्रोग्राम, ये है क्वेश्चन। तो हिंट्स में यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे आपको मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करना है। ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर ही यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्राई रन करेंगे और समझेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन आप समझ जाइएगा उस चीज़ को। तो चलिए कैसे हम करेंगे कि ये काम हो जाए, अब उसके लिए कोड लिखते हैं। चलिए, तो हमें नया कोड लिखना है, तो इसका एक नाम दे देते हैं। नाम सम ऑफ डिजिट है तो उसी तरह से नाम देते हैं, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, चलिए अब हमको कोड लिखना है इसके लिए। तो सबसे पहले आप वेरिएबल के बारे में सोचिए कि आपको कितने वेरिएबल की आवश्यकता हो सकती है। अगर एक बार में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा आप वेरिएबल डिक्लेयर करते चलिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि नंबर स्टोर करना है, तो एक नम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके डिजिट्स को हमको क्या करना है, तोड़ना है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, एक सेकेंड इस चीज़ को लिख देते हैं यहीं पे। हमने एग्जांपल दिया 2397, इसी तरह का कुछ था। तो हमें इसका सम करना है ना, इनके डिजिट्स का सम प्रिंट करना है। तो सबसे पहली बात है कि इन डिजिट्स को अलग करना होगा ना, इन डिजिट्स को अलग करना होगा। तो अलग कैसे होगा, मॉडुलस ऑपरेटर से। ये मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, शेषफल रिटर्न करता है। तो इसी के चलते डिजिट्स भी हमको मिल जाता है। तो डिजिट्स मतलब रिमाइंडर हमें चाहिए, तो वेरिएबल का नाम भी उसी से मिलता जुलता बना लेते हैं, REM। ठीक है, और उसके बाद सम करके रखना है, तो एक SUM नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सम करना है और हमें वेरिएबल में पहले से सम में हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल के साथ अगर आपको सम का काम करना हो, मतलब कि जोड़ना घटाना हो उसके साथ, तो उसमें पहले से 0 रख लीजिएगा। तो बहुत सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाएगी कहीं से कोई लॉजिकल एरर आने की। ठीक है, ये एहतियात के तौर पे बोल रहे हैं, धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो चलिए हो गया, वेरिएबल बनाने का काम मेरा ख़त्म हो गया। अब काम क्या है, एक मैसेज देना यूजर को। तो मैसेज दीजिए यूजर को मैसेज दे दीजिए, इंटर 4 डिजिट नंबर, इंटर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट इंटीजर नंबर। स्पष्ट क्लियर मैसेज दे दीजिए। ठीक है, अब स्कैन अप कर लीजिए। आपको पता है
कौन से वेरिएबल में लेना है, ठीक है, नम में लेना है। तो चलिए अब बात आती है कि वैल्यू हम मतलब जो 4 डिजिट का नंबर है उसको लेने के लिए हमने स्कैनफ लगा दिया है। अब बारी आती है क्या, अब उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें से एक एक डिजिट को काटें हम, तो रिमाइंडर निकालें। तो रिमाइंडर निकालने का ये फॉर्मूला है, किस में वैल्यू है, नम में है, और उसमें मॉडुलस ऑपरेटर लगाकर 10 से भाग दे दीजिए, तो ये रिमाइंडर निकाल देगा। ओके, अब फिर क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको जोड़कर उसको सम करके रखना है एक जगह। तो हम सम वाले वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है, सम प्लस REM। ये क्या करेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा एक एक डिजिट जो भी निकलेगा उन सबको जोड़ जोड़ के सम में डालते जाएगा। और जब भी एक डिजिट अगर निकल जाए, किसी भी नंबर से एक डिजिट निकल जाए, तो बाकी का जो नंबर उतना कम होकर बचे, मतलब एक डिजिट कटकर जो बाकी जो नंबर हो वो कंसीडर किया जाए कि चलो एक डिजिट निकल गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नम को अपडेट कर लेंगे, मतलब कि अब नम इक्वल टू नम डिवाइड कर लेंगे किससे, 10 से। तो जो भी ये क्या करता है, ये जो भी एक डिजिट कट जाएगा उसको हटा के फिर से नंबर को अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो इतना काम, अब इसी काम को हमको रिपीट करना होगा, यही प्रोसेस को 3 बार रिपीट कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो सेम कोड को आपको रिपीट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 4 डिजिट नंबर था, इसी के लिए हम क्या किए, सेम प्रोसेस को 4 टाइम रिपीट कर लिए। तो ये काम मेरा हो गया। अब क्या काम करना है, अब जो भी सम में पड़ा हुआ है रिजल्ट उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो प्रिंट एफ मैसेज दे दीजिए, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, नहीं कम थोड़ा सा ऐसे मैसेज दीजिए, रिजल्ट इक्वल टू %d सम, ठीक है। अब देखिए रन कराते हैं, हमने इसको रन कराया, ये ऐड आता है, आने दीजिए। देखिए हमसे क्या मांगा जा रहा है, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर हम क्या देते हैं, 1 2 3 4, यही मेरा 4 डिजिट नंबर है। एंटर किए, देखिए रिजल्ट, क्या रिजल्ट सही है, एकदम सही है। एक बार और इस चीज को रन कराते हैं, हमने जो भी 4 डिजिट नंबर है वो दिया 2021, देखिए एकदम क्लियर 5 है, इसके डिजिट को सम कीजिएगा तो 5। ये प्रोग्राम एकदम सही बना है। अब आप इस चीज़ को खुद से समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि हम इस चीज़ को ड्राई रन कर देते, ड्राई रन करेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम ड्राई रन कर देते हैं। चलिए, तो ये यही कोड है जिसको हमने अभी रन करा कर देखा। अब हम इसे ड्राई रन कर देते हैं। ड्राई रन करने से क्या होता है कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे जैसे कोड लिखा है उसी तरह से एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर वो लाइन क्या काम करता है कंप्यूटर के लिए, उसी चीज़ को हम करेंगे।
यही चीज ड्राई रन कराता है कहलाता है। आप खुद से उसी चीज को कीजिए तो वो ड्राई रन कहलाता है। तो पहला जो लाइन है ये क्या कर रहा है, वेरिएबल बना रहा है। तो वेरिएबल कौन कौन सा वेरिएबल बन रहा है, एक वेरिएबल बन रहा है नॉम। अब क्या कीजिए, नाम नीचे लिख सकते हैं। एक वेरिएबल बन रहा है REM, एक वेरिएबल क्या बन रहा है, सम, और पहले से सम में जीरो है। ठीक है, तो हमने जीरो डाल दिया। अब ये वाला जो लाइन है ये यूजर को क्या करेगा, एक आउटपुट मैसेज देगा ताकि यूजर इनपुट कर पाए। तो मैसेज क्या आ गया, इंटर 4 डिजिट्स इंटीजर नंबर, इस तरह से आउटपुट मैसेज किया। तो यूजर ने मान लिया दिया 2 3 4 5, ये वाला नंबर यूजर ने इनपुट किया। तो ये नंबर किस में स्टोर हो रहा है, नम में। तो नम में अब इस चीज को डाल दीजिए 2 3 4 9। एकदम जैसे जैसे कोड बोलेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे। यहाँ पे REM है, एम छूट गया था। अब देखिए, अब उसके बाद वाला लाइन क्या कर रहा है, REM इक्वल टू नम मॉडुलस 10। मतलब क्या कि नम में वैल्यू क्या है, 2 3 4 9। इसमें हम किससे भाग देंगे, 10 से। लेकिन ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या क्या रिटर्न करता है, शेषफल। तो पहले भाग तो दीजिए, जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, उस चीज को हम लोग इस वेरिएबल में डाल देंगे। तो 10 से तो 2 टाइम्स 23, 3 आ जाएगा माइनस होकर, फिर 4 यहाँ से आ जाएगा, तो ये 3 टाइम जाएगा। फिर ये 4 टाइम जाएगा, पहले यहाँ पे 9 डाल लीजिए, 4 टाइम जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये कट गया, 9 रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 9। तो ये 9 आपको कहाँ जा रहा है, REM में, मतलब यहाँ पे। तो जैसे ये कोड बोला हमने वैसा कर दिया। तो देखिए REM में कौन सा वैल्यू गया, 9। मतलब क्या कि ऑटोमेटिक एक डिजिट निकल गया। तो अब ये जो डिजिट निकल गया है उसको जोड़कर रखना है। तो एक सम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें ऐड करके रखना है। तो ये वाला लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये वाला लाइन क्या कहता है, हम थोड़ा सा यहाँ साफ कर देते हैं। देखिए ये वाला लाइन क्या कहता है, इसका कहने का मतलब है कि पहले इक्वल टू के इस साइड वाला काम करो, पहले इधर का काम होता है फिर बाकी काम। तो इधर का काम में क्या कर रहा है, जो सम सम में जो वैल्यू पड़ा हुआ है उसे ले लो। तो सम में अभी क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, 0। यहाँ देखिए, यहाँ सम में अभी क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, 0। तो 0 ले लिए। और REM में क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, 9, 9 ले लिए। और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दिए तो क्या रिजल्ट आ गया, 9। 0 में 9 जुटेगा तो क्या आ जाएगा, 9। अब ये 9 को फिर कहाँ डाल देना है, सम में, वापस सम में फिर डाल देना है। क्योंकि ये इसमें जाएगा ना, जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा वो इधर वाले वेरिएबल में जाएगा। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होता है उसी में रिजल्ट स्टोर होता है। तो वापस सम में फिर स्टोर कर देना है जो रिजल्ट आए। तो पहले से सम में भले ही 0 है, अब नया वाला वैल्यू कितना चला गया, 9। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख देते हैं 9। ठीक है, अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें डिवाइड का साइन है, मतलब डिवाइड ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर क्या स्टोर करता है, ये भागफल। तो ये क्या स्टोर करता है, भागफल। तो यहाँ से पहले इधर वाला काम होगा, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो फिर नम में चला जाएगा। तो देखिए रिजल्ट ये वाला ऑपरेटर से ये रिजल्ट निकल रहा है, ये रिजल्ट वापस किस में चला जाना है, नम में। तो ये नम में जाएगा यहाँ पे। मतलब अब नया वैल्यू क्या हो गया, 2 3 4।
ठीक है, नया वैल्यू क्या हो गया 234, मतलब 234। तो ये जो 3 लाइन का जो कोड है, यही कोड मेन है। ये क्या किया, एक डिजिट अलग भी कर लिया और फिर उस डिजिट को जोड़ के सम में भी रख दिया और फिर नंबर को छोटा भी कर लिया। मतलब जो जिस डिजिट का काम हो गया वो डिजिट यहाँ से हटा दिया। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ रिपीट है, तो यहाँ रिपीट हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये प्रोसेस रिपीट होगा तो फिर एक डिजिट निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 4 निकलेगा। आप एक स्टेप खुद से आप करके देखिए, हम करेंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा।